कर्नाटका मॉडल ऑफ कोविड कंट्रोल सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। कर्नाटका की सरकार ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से लोगों तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं। इन्होंने हेल्थ केयर सेवा में सुधार किए और लॉकडाउन के कारण प्रभावित वर्गों तक मदद पहुंचाई है। कर्नाटका सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ केयर उपायों में से एक है ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाना। उन्होंने ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लोकली बढ़ाया है, बाहर से ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स की मदद से, और साथ ही साथ भारत के सरकार द्वारा की गई प्रावधान और फिलेंथ्रोपिक द्वारा किए गए सप्लाई ने भी मदद की। उदाहरण के लिए राज्यों के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिले अस्पताल और तालुक अस्पताल में 127 ऑक्सीजन उत्पादन स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अनुदान से 62 प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। मेनी मोर बेड्स। इसी तरह दूसरे लहर में बेड्स की अवेलेबिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए एक साल में ऑक्सीडेटेड बेड्स की संख्या 1970 से 24,000 तक गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के कारण आईसीयू और वेंटिलेटर्स की सुविधा बहुत बड़े संख्या में बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कोविड केयर सेंटर्स भी स्थापित किए हैं और अस्पताल में जो उपलब्ध थे उससे अधिक बेड्स उपलब्ध करने के लिए अस्पताल को छोड़ दिया है। करंटली कर्नाटका टीकाकरण अभियान कंडक्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको वैक्सीनेट करने की, और मुख्य तौर पर बूढ़े लोगों को। जब भारत के राज्यों को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है तो कर्नाटका टीकाकरण कवरेज में टॉप पर आता है। रिलीफ पैकेजेस। ये मानते हुए कि जीवन बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आजीविका बचाना, कर्नाटका सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए दो पैकेजेस की घोषणा की है। 1111.82 करोड़ रुपए के पहले पैकेज ने अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के वर्कर्स और किसानों को राहत प्रदान की। गंभीर फाइनेंशियल स्ट्रेस के बावजूद सरकार ने महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अन्य बातों के अलावा फल, फूल और सब्जियों के प्रोडक्ट्स के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टर के कंपेंसेशन की घोषणा की गई, और इससे राज्य को 82 करोड़ रुपए कॉस्ट होंगे। ऑटो, मैक्सी कैब और टैक्सी जो रजिस्टर्ड और लाइसेंस है, उन ड्राइवर्स को 3,000 रुपये प्रत्येक को दिए जाएंगे। प्रत्येक कंस्ट्रक्शन वर्कर को 3,000 रुपये मिलेंगे जो कर्नाटका बिल्डिंग्स और अन्य कंस्ट्रक्शन बोर्ड्स के साथ रजिस्टर्ड है, जो राज्य को लगभग ₹494 करोड़ कॉस्ट होंगे। बार्बर्स, धोबी, कचरा उठाने वाले, सोनार, मैकेनिक, लोहार इत्यादि जैसे वर्कर्स को 2,000 रुपये की राहत मिलेगी और लगभग 3.5 लाख वर्कर्स को लाभ होगा। फल और सब्जियां बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स प्रत्येक को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और इस पर राज्य को 45 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। सीएम ने कहा कि कलाकार और उनके टीम को 3,000 रुपये का कंपेंसेशन दिया जाएगा। सरकार ने रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स ऑफ स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म्स जो फार्मर्स एसएचजीज ने लिए हैं पीएसीएस और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा को बढ़ा दिया है। मई 1 2020 से बढ़ाकर जुलाई 31 2021 तक। केंद्र के सहयोग से मुख्यमंत्री ने कहा कि मई और जून में प्रत्येक बीपीएल बेनिफिशियरी को 10 किलो चावल फ्री में उपलब्ध किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने लगभग 30 लाख अतिरिक्त बेनिफिशियरीज को सामान्य लाभ दिया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हाल ही में कर्नाटका ने बड़े पैमाने पर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए के दूसरे पैकेज की घोषणा की है। हर पावरलूम वीवर जिनके पास मैक्सिमम 2 वर्कर्स पर पावरलूम है उनको 3,000 रुपए की राहत मिलेगी। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के अनऑर्गेनाइज वर्कर्स प्रत्येक को 3,000 रुपए की राहत मिलेगी। दूसरे पैकेज से फिशरमैन, पुजारी और स्टाफ सदस्य, कर्मचारी इत्यादि को लाभ किए जाएंगे। घर साहित्य प्राप्त शिक्षकों की मांग के बाद इस प्रत्येक शिक्षक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। रिलीफ टू इंडस्ट्री। मुख्यमंत्री ने एमएसएमईज के लिए मई और जून 2021 के लिए निश्चित बिजली चार्जेस का पेमेंट करने के लिए कंसेशंस की घोषणा की, और अन्य उद्योगों के लिए पेमेंट जुलाई 2021 के अंत तक बढ़ाया जाएगा। ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कर्नाटका के सरकार ने लिए हैं जीवन और आजीविका को बचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।